हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवनी पर हमने जो कल कथा की थी वो सन 1933 तक गई थी, इट हैड गॉन टिल 1933। तो हमने सोचा कि आज उस कथा को 1936 तक लेके जाएंगे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आखिरी कुछ वर्षों और कुछ दिनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का श्रीमद् भागवत इसी विषय पर आधारित होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं जय राधा माधव भजन से। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
ओम ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवम्। साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। सो कल हमने चर्चा की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फॉर्मेशन ऑफ गौड़ीय मठ 1918-1919, और वहां से लेकर प्रैक्टिकली 1933 के प्रचार कार्य तक की, जहां पे हमने देखा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किस प्रकार 1919 में प्रथम बार प्रीचिंग प्रचार का दौरा किया, और वहां से जो चीजें शुरू हुई, भक्ति विनोद आसन एट 1 उल्तदंगा जंक्शन रोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। उसके बाद में वहां पर बहुत बड़े प्रसाद का आयोजन हुआ। 1923 में प्रिंटिंग प्रेस आई। 1924 में पहली व्यास पूजा हुई। 1925 में नवद्वीप धाम परिक्रमा हुई। 1925 में ही ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्बर्ट स्यूटर्स ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंटरव्यू लिया। 1926 में नाथ द्वारा, बम्बई, उडुपी, सलीमाबाद, नैमिषारण्य, मायापुर इत्यादि जगहों पर छोटे छोटे प्रचार केंद्र स्थापित हुए। 1927 में प्रमुख रूप से उनका जो बंगाली पत्रिका थी सज्जन तोषणी, उसका अंग्रेजी अनुवाद द हार्मोनिस्ट वो पब्लिश होने लगा। 1928 में कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय में उन्होंने हजारों लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दिया। 1929 में उन्होंने 108 विविध चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य के दौरान उन्होंने विजिट किए हुए जगहों पर 108 पाद पीठ, द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उनको कॉन्सेक्रेट करने का उपक्रम बनाया। 1930 के पूर्ण कुंभ के समय में उन्होंने किस प्रकार बनारस में प्रचार किया, ये हमने देखा। 1930s में वे अलग अलग राज्यों के गवर्नर्स और भारत के वॉइसरॉय, भारतीय विविध राजाओं से मिलने लगे, ये भी हमने देखा। 1931 में मायापुर में उन्होंने भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां पर वैदिक ज्ञान अंग्रेजी भाषा में दिया जाता था वहां के लोगों को। 1932 में मद्रास में उन्होंने एक नए राधा गोविंद मंदिर की स्थापना की, और भक्ति शास्त्री कोर्स का इनिशिएटिव उन्होंने रखा, जिसमें 10 विषय पढ़ाए जाने का जो पूरा कोर्स था वो था। 1932 के अक्टूबर में ही व्रजमंडल परिक्रमा हुई। 1933 में ढाका में उन्होंने एग्जीबिशन कराया। ये सारी चीजें हमने 1933 में ही कुरुक्षेत्र में डायरोमा एग्जीबिशन हुआ। 1933 में बाग बाजार मंदिर का उद्घाटन हुआ, ये हमने देखा। सो 1934 के बिगिनिंग, जनवरी ऑफ 1934, त्रिपुरा के राजा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दर्शन हेतु कलकत्ता आए। सो दैट वाज वेयरइन ही ऑलमोस्ट स्टेड फॉर 25 days। 25 दिन तक त्रिपुरा के राजा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण कमलों में रह करके उन्होंने वेद और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया।
यहीं पर 1934 में फरवरी में वृंदावन दास ठाकुर की जन्मभूमि मोदद्रुम द्वीप, नवद्वीप है, सो 9 द्वीपों में से एक है मोदद्रुम द्वीप, मोद्रुम द्वीप, जहां पर वृंदावन दास ठाकुर कौन है? चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर व्यासदेव है। सो व्यासदेव जो कृष्ण लीला कहते हैं, वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो व्यासदेव जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं। सो उनकी जो जन्मभूमि है मोद्रुम द्वीप, वहां पर एक मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ फरवरी 1934 में। 1934 में ही उन्होंने श्रीवासांगन, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के फेमस नॉक्टर्नल कीर्तन, रात्रि के कीर्तन हुआ करते थे, तो उस जगह पर एक सुंदर मंदिर बनवाया। तो आज भी हम श्रीवासांगन में जो भगवान के विग्रह देखते हैं, उनकी स्थापना और उस जगह का जो भूमि पूजन है, वो 1934 में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कर कमलों से हुआ है। 1934 में ही उन्होंने स्वानंद सुखदा कुंज, जो गोद्रुम द्वीप में भक्ति विनोद ठाकुर का घर है, वहां पर अपने गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि को उन्होंने इरेक्ट किया। सो आज भी हम स्वानंद सुखदा कुंज में जाएंगे तो देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि है और साथ ही में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भी समाधि है, दोनों की समाधियां है वहां पे। सो दोनों की समाधियों को भक्ति गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर, तो दोनों की समाधियों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहां पर एस्टैब्लिश किया। जून 1934 में उन्होंने आज जो हम मायापुर योगपीठ का मंदिर देखते हैं, उसके शिलान्यास, उसके कॉर्नर स्टोन लेइंग सेरेमनी हुई 1934 के जून महीने में। इसी समय जब वो शिलान्यास के लिए जमीन खोद रहे थे, तो उन्हें भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप में अधोक्षज जी की एक प्रतिमा मिली, एक मूर्ति मिली। और ये मूर्ति स्वयं जगन्नाथ मिश्र, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, जगन्नाथ जी मिश्र द्वारा सेवित ये मूर्ति थी। सो दिस वाज एन एडेड कंफर्मेशन की एक्चुअल जो बर्थ प्लेस है चैतन्य महाप्रभु का, वो वही था। और आज भी हम वो मूर्ति देख सकते हैं। आज भी योगपीठ में अगर हम जाएंगे तो वो मूर्ति सुंदर रूप से विराजमान है, अधोक्षज की मूर्ति। तो वो मूर्ति स्वयं जगन्नाथ मिश्र द्वारा सेवित हैं। और जब वो 1934 में कॉर्नर स्टोन लेइंग के लिए जब वो खोद रहे थे, उस समय जमीन के अंदर से वो मूर्ति मिली थी। 1934 के ही अक्टूबर में, कार्तिक महीने में, वो अपने कई सारे शिष्यों के साथ में मथुरा आए। और मथुरा आकर के लगभग 1.5 महीने तक वो मथुरा में रहे और मथुरा में बहुत कड़ाई से कार्तिक मास के सारे व्रतों का उन्होंने पालन किया। 1 महीने तक उन्होंने भगवान राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला के ऊपर उपाख्यान दिए। He lectured on the subject matter of अष्टप्रहरीय लीला और अष्टकालीय लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। इसके बाद में 1934 में कार्तिक महीने के समाप्ति पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मथुरा के ही विठलेश्वर मंदिर में गए। ये विठलेश्वर मंदिर की भी बहुत ही सुंदर रोचक कहानी है, जहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और बाकी सारे गोस्वामियों को भगवान गोपाल जी ने दर्शन दिए थे। ये जो भगवान गोपाल जी की मूर्ति है, इसकी एक्चुअली प्रतिष्ठापना भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ जी ने की थी। और वज्रनाभ जी ने ये मूर्ति की प्रतिष्ठापना की और काफी समय तक उनकी सेवा चलती रही।
जब भारत पर मुगलों का शासन चला, आक्रमण हो रहे थे, हर जगहों पर मूर्तियों को भंग किया जा रहा था, तो एक दिन जब मुगलों के आक्रमण के समय उस मंदिर के पुजारी ने वो मूर्ति को उठाया और भंग होने से अच्छा है मैं कहीं से छुपा दूंगा, तो बड़े घने से एक दिखने वाले बुश यानी पेड़ों के झुरमुट में उन्होंने भगवान के विग्रहों को रख दिया और वो पुजारी जी भाग गए। इसको भी कई समय हो गया, तो हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में ये भगवान गोपाल जी आए और उन्होंने कहा कि मैं व्रज में इस जगह पर छुपा हुआ हूं, पुजारी ने बहुत समय पहले मुझे यहाँ पर रख छोड़ गए थे, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है, बहुत गर्मी है, धूल है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके हाथों से सेवा स्वीकार करूं। सोचिए, भगवान स्वयं आकर के कह रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी जी के जीवन में 3 बार ऐसे स्वप्न में गोपाल जी ने उनको दर्शन दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। सो प्रथम बार आकर गोपाल जी कहे मैं आपके हाथों से अपनी सेवा को स्वीकार करना, आपकी सेवा को स्वीकार करना चाहता हूं। तो माधवेंद्रपुरी सन्यासी है, अयाचक वृत्ति है, वो सारे नगरवासियों के पास गए और उन्होंने कहा कि इस जगह पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यहाँ पर भगवान की मूर्ति मिलेगी। तो सारे नगरवासी गए, उन्होंने खोदा तो भगवान की मूर्ति मिली। तो इस मूर्ति का जो मंदिर बना वो गोवर्धन के ऊपर बना। गोवर्धन पर्वत के ऊपर उन्होंने, आनियोर नामक एक गांव है, आज भी हम अगर गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो आनियोर गांव में आप राइट साइड पे ऊपर देखेंगे तो वो मंदिर आज भी दिखता है जो माधवेंद्रपुरी ने एस्टैब्लिश किया था। तो बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, महीने महीने तक सभी लोगों ने भगवान के विग्रहों की सेवा की, बहुत अच्छे से अन्न का भंडारा लगा, भगवान के विग्रहों की ड्रेसेस, पोशाकें वगैरह चलती रही। यस। तो चैतन्य महाप्रभु कालांतर में जब गोवर्धन आए, उनकी इच्छा हुई कि हम भी गोपाल जी का दर्शन करें, लेकिन एक वैष्णव होने के नाते उन्होंने गोवर्धन के ऊपर चढ़ने से मना कर दिया कि अरे गोवर्धन तो स्वयं भगवान है, हम भगवान के ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु रिफ्यूज टू क्लाइम बट ही वांटेड टू हैव दर्शन। तो यहां गोपाल जी ने तरकीब की। गोपाल जी ने आनियोर गांव में अफवाह फैलाई। क्या अफवाह फैलाई? अरे अभी मुगलों का आक्रमण होने वाला है, अभी मुगलों का आक्रमण होने वाला है, अभी मुगलों का आक्रमण होने वाला है। तो वहां के जो पुजारी हैं वो भगवान के विग्रहों को लेकर वो गोवर्धन के नीचे आ गए और पास ही में गांथुली करके गांव है, तो उस गांथुली गांव में भगवान 3 दिन तक रहे और 3 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का दर्शन किया, भगवान के सामने नृत्य किया, कीर्तन किया और ऐसे सुंदर महोत्सव चलता रहा 3 दिन तक। 3 दिन के बाद पता चला कि यह सब अफवाह थी और फिर भगवान वापस ऊपर चले गए आनियर गांव में, इसके ऊपर, किसके ऊपर? गोवर्धन के ऊपर। तो सीइंग दिस, जब चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जो बहुत वृद्ध हो गए, यस, दे ऑल हैव लेफ्ट देयर बॉडीज एट द एज ऑफ 80+। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी ने अपने ऐहिक या भौतिक देह का त्याग किया है ऑलमोस्ट क्लोज टू 85, 86 ऐसी उम्र में। सो व्हेन दे वर रियली ओल्ड, तो उनकी इच्छा हुई कि अरे हमें भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। लेकिन अब भगवान का दर्शन कैसे करें?
चैतन्य महाप्रभु स्वयं ऊपर नहीं गए, हम कैसे ऊपर जाएं? तो ऐसा सोच करके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब मथुरा में रह रहे थे, तो मथुरा में फिर से भगवान की दिव्य लीलाओं से अफवाह फैल गई, अरे मुस्लिम आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, और वो क्या करेंगे, डीटीज को तोड़ देंगे। तो फिर से पुजारी जी निकले भगवान के विग्रहों को लेकर के और सीधे मथुरा पहुंचे। मथुरा में भगवान विठलेश्वर का एक मंदिर है, वहां पर भगवान गोपाल 1 महीना रहे, और 1 महीना रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोपास्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सारे लोकनाथ गोस्वामी, ये सब 1 महीने तक वृंदावन मथुरा में थे, भगवान गोपाल जी का दर्शन ले रहे थे। So to their heart's content they had darshan of Gopal ji, and to their heart's content they glorified Gopal ji इस पूरे 1 महीने में। तो ये बहुत, तो इस जगह ये विठलेश्वर का जो मंदिर है, जहां पर रूप गोस्वामी और सारे गोस्वामियों ने भगवान का दर्शन लिया था, वहां पर विजिट की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इन 1934। 1935 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 61st बर्थडे 1935 61st व्यास पूजा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी में आए, जहां पर उनका जन्म हुआ था, और वहां पे एक बहुत बड़ी व्यास पूजा आयोजित हुई, जहां पर पुरी के राजा गजपति स्वयं आए थे, और गजपति ने स्वयं अपने मुख से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कंट्रीब्यूशंस को एनलिस्ट किया कि उन्होंने शुद्ध वैष्णव भागवत धर्म का प्रचार किस प्रकार से भारत भर ही नहीं लेकिन अभी तो पाश्चात्य देशों में भी किया है। सो दिस वाज समथिंग रिमार्केबल कि पुरी के राजा आकर के एक वैष्णव सन्यासी का गुणगान कर रहे हैं। इसी समय में इस 61st बर्थडे पर अभय चरण डे, अभय चरणारविंद दास जो आगे जाकर के इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के रूप में प्रख्यात हुए, तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ग्लोरिफिकेशन में एक पोयम लिखी थी, और ये पोयम जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आगे पढ़ी गई, तो उसमें से एक स्टैंजा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत अच्छा लगा। अभय चरणारविंद दास ने लिखा था कि एब्सोल्यूट इज सेंटिनेंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड, कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ये केवल निराकार निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, वो एक व्यक्ति है। जिस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों से और मन से चीजों की अनुभूति करते हैं, वैसे ही भगवान भी अपने दिव्य इंद्रियों से और अपने मन से चीजों की अनुभूति करते हैं। सो सेंटिनेंट मीन्स someone who is able to perceive by senses, that is sentinent. So absolute is sentinent, thou has proved, and impersonal calamity, जहां पर भगवान को निराकार निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है, दिस इज अ कैलामिटी, बहुत बड़ा रोड़ा है, वो अड़चन है, दाउ हैज रिमूव्ड, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा था। तो ये पढ़ करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इतना अच्छा लगा, उन्होंने उस समय अपने सारे एडिटर्स से कह दिया था कि व्हाटएवर ही राइट्स यू शुड पब्लिश। तो इस प्रकार की हम देखते हैं गुरु शिष्य के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध। 1932 में हमने कल देखा कि किस प्रकार से व्रज परिक्रमा के समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी से कहा था कि हमारी इच्छा छिलो कि जो बोई करना, उन्होंने कहा था ओ अगुन ज्वल बे, आग जलेगी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, अ वेरी वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। तो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, whatever he writes you should publish. उसके ठीक दूसरे दिन 61वें व्यास पूजा के दूसरे दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जगन्नाथपुरी की क्या कहते हैं, परिक्रमा, श्री क्षेत्र परिक्रमा की। जून 1935 was another big event. पहली बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सेंटर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस which later became ऑल इंडिया रेडियो, सो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पे लाइव हरिनाम चला था 1935 जून में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि लाइव हरिनाम रेडियो पर रिले हुआ था। तो इससे जनता इतनी खुश हो गई और वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस सेंटर के तकनीकी इंचार्जेस भी इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा आप जब भी कुछ करेंगे हमें बताइए। तो उसके बाद में जन्माष्टमी, राधाष्टमी, नंदोत्सव, कहीं पर भी अगर घूमने जाएंगे कीर्तन करने के लिए, सारे कीर्तनों के लाइव ब्रॉडकास्ट होते थे ऑल इंडिया रेडियो पे। दैट टाइम इट वाज कॉल्ड इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। सो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू दैट हैपेंड इन 1935। सितंबर 1935 में भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस से पहली बार भागवत के प्रिंटेड वर्जन को बाहर निकाला। श्रीमद् भागवत का प्रिंटेड वर्जन, जिसमें श्लोक, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन, परपर्ट्स, उसका इंडेक्स था, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की सारार्थ दर्शिनी टीका थी, मध्वाचार्य के परपर्ट्स थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपने खुद के तात्पर्य थे। तो इन सब के साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव भागवत निकला था 1935 के सितंबर में, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्रिंटेड भागवत दैट टाइम। इसी प्रकार से इंटेंस प्रीचिंग एक्टिविटीज चलती रही 1936 में भी। So 1936 was the last year wherein intense preaching resulted in the creation of total 64 mathas in India as well as abroad. मायापुर, कटक, पुरी, अलारनाथ, ढाका, दार्जिलिंग, इन 6 जगहों पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 100 दिन की अविरत यात्रा की। 100 days he was out of his temple and he was continuously preaching. इसी समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय के कंडीशन को देखते हुए उनके डॉक्टर शिवपाद भट्टाचार्य जी ने कहा था कि आपको कम बोलना चाहिए, इतना ज्यादा बोलना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था दैट फेमस थिंग, प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, कि जिसके भी जीवन में प्राण है उसके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, प्रचार। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, फिजिकल इलनेस विथ हरिभजन इज फार बेटर देन फिजिकल फिटनेस विदाउट हरिभजन। फिजिकल इलनेस विथ हरिभजन इज बेटर देन फिजिकल फिटनेस विदाउट हरिभजन। इसी समय उन्होंने लास्ट ऑलमोस्ट इन अक्टूबर कहा कि यू शुड ऑल, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा कि यू शुड ऑल एंगेज इन इंटेंस हरि भजन, नॉट मेनी डेज आर लेफ्ट, ज्यादा दिन नहीं बचे। सो 1936 के अक्टूबर में जगन्नाथपुरी में वो फिर से रहने के लिए आए और रहते हुए जगन्नाथपुरी में
जो चटक पर्वत है, वी नो दैट चटक पर्वत इन जगन्नाथपुरी, वेरी क्लोज टू टोटा गोपीनाथ टेम्पल, and it is not supposed to be non different from the Govardhan Parvat in Vrindavan. So in Jagannath Puri he stayed near Chatak Parvat, और वहां पर वो ऑलमोस्ट हमेशा ही रघुनाथ दास गोस्वामी के गोवर्धन अष्टकम से निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, गोवर्धन अष्टकम में ऑलवेज द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा इज निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, हे गोवर्धन कृपया मुझे अपने पास में आश्रय दीजिए, रहने का स्थान दीजिए. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur would keep humming this, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम. उन्होंने कहा आखिर में दिसंबर में वे कलकत्ता आए, फिर से दिसंबर 1936 वे कलकत्ता आए, और उन्होंने कई सारे प्रमुख सब्जेक्ट्स पर लेक्चर्स दिए, जैसे अच्छा वैष्णव संग कितना महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु का गंभीरा में आखिरी 18 महीनों में जिस प्रकार से वो विप्रलंब भाव में रहे थे, शुद्ध गोपियों के भाव में रहे थे, राधा रानी के प्रेम का आस्वादन कर रहे थे, उसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लेक्चर्स दिए. किस प्रकार एक गुरु अपने सारे शिष्यों में अपने गुरु के अस्तित्व को देखता है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी कई बार कहा करते थे, ऑल ऑफ यू हैव बीन सेंट टू मी बाय माय स्पिरिचुअल मास्टर टू हेल्प मी इन हिज सर्विस. आप सभी को मेरे गुरु महाराज ने मुझे भेजा है ताकि उनकी सेवा हो सके. इस पर गिविंग अप ऑफ प्राइड, दंभहीनता, इसके ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर दिए. He lectured about how to be careful not to commit वैष्णव अपराध और offenses against Vaishnavas. वैष्णव निंदा क्या होती है और वैष्णव निंदा से क्या हानि होती है, इसके ऊपर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रवचन दिए. And he also spoke about dangers of accepting पूजा लाभ and प्रतिष्ठा. हम अगर अपने जीवन में पूजा लाभ प्रतिष्ठा को अंगीकृत करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा. So we will read some quotes by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and we will see how we can best understand them. आखिरी के समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सुंदर कोट्स हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, our span of life on earth is short. Our life will be crowned with success if the body wears out with constant discourses on Hari. इस भौतिक जगत में हमारा जीवन बहुत ही छोटा है. इस छोटे से जीवन की सही में सिद्धि कहाँ है, जब हरिनाम का प्रचार करते करते ये शरीर नष्ट हो जाए. We are not here to work as artisans for making big buildings with wood and stone, but to work only as messengers of the teachings of Shri Chaitanya Dev. हम यहाँ पर क्यों आए हैं, भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म यार क्यों हुआ है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग, रोड, सुंदर सीनरी बनाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है. हमारा जन्म केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए हुआ है. वे कहा करते थे, we are put to test and trials in this world. Only those who attend the kirtan of devotees can succeed. इस भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदम, विपत्तियों से भरा हुआ है ये जीवन.
अगर कोई कीर्तन और भजन में ही अपने मन को रमाता है, वही व्यक्ति इन विपत्तियों से ऊपर उठ सकता है। वे कहते थे, अ साइकोफैंट इज नीदर अ गुरु और अ प्रीचर। साइकोफैंट मतलब एक छलिया व्यक्ति जो दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। तो एक साइकोफैंट, छल करने वाला व्यक्ति, वो एक गुरु नहीं हो सकता, एक प्रचारक भी नहीं हो सकता। वे कहते थे, टू ट्रांसफॉर्म द एडवर्स डिजायर्स ऑफ द जीवा is the supreme duty of the most merciful. To rescue one person from the stronghold of Mahamaya is an act of superb benevolence, far superior to opening innumerable hospitals. एक बद्ध जीव को माया के चंगुल से निकालना ये बहुत बड़ा कार्य है। अनेकों अनेकों हॉस्पिटल या अनेकों अनेकों अन्नदान शिविरों के ओपनिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक जीव को माया के चंगुल से निकालना। वे कहते थे, एवरी स्पॉट ऑन अर्थ वेयर डिस्कोर्सेस ऑफ लॉर्ड आर हेल्ड इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। जहां पर भी हरिनाम हो रहा है वो तीर्थ क्षेत्र है। वे कहते थे, पोजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज अवर मेन मेलेडी। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख प्रॉब्लम क्या है? हमने ऐसी वस्तुएं संग्रहित करके रख दी हैं जिनका भगवान की सेवा में कोई उपयोग नहीं हो सकता। लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग बट द हाईएस्ट गुड फॉर माई वर्स्ट एनिमीज। हे भगवान, कृपया मेरे हृदय में मेरे सबसे घातक शत्रुओं के प्रति भी सबसे ज्यादा करुणा हो। उनके लिए मैं हमेशा अच्छा ही चिंतन करूं। वे कहते थे, अनलेस वी आर डिवोटेड टू गॉड सेक्युलरिज्म शैल नॉट लीव अस। जब तक हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक ये सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म, पॉलिटिक्स हमें नहीं छोड़ेगा। पॉलिटिक्स रहेगा ही रहेगा। वे कहते थे, as dalliance with body in luxury increases, so wanes the spirit of service to the god। जितना हम इस शरीर को अच्छा सुंदर रखने में अपना समय गवाते हैं, उतना ही ज्यादा भगवान की प्रेमामयी भक्ति को करने की इच्छा भी इस हृदय से कम होती जाएगी। वे कहते थे, those favored by God find their paths set by thorns। सही में जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं उनका जीवन केवल कठिनाइयों से ही भरा हुआ होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, there is no peace or happiness in our worldly life। Circumstances create turmoil and annoyance। इस भौतिक जीवन में कहीं भी शांति और सुख नहीं है। जीवन में अनायास ही ऐसी चीजें चलती रहती हैं जिससे मन व्यथित और दुखी हो जाता है। प्रसंग ही ऐसे आएंगे जीवन में। Chant the Mahamantra loudly and with attachment. This will drive away inertia, worldly evils and pests। उच्च स्वर में हरि नाम का कीर्तन करो। इससे इनर्शिया यानी लेजीनेस जाएगा और वर्ल्डली माइंडेडनेस अर्थात छोटी छोटी चीजों पर कुरकुरा करना या ईर्ष्या करना, ये सारी चीजें, पेटी माइंडेडनेस, ये भी चली जाएंगे। वे कहते थे, बी इनडिफरेंट टू बाजार गॉसिप्स, स्टिक फर्मली टू योर चेरिश्ड गोल्स, नो लैक और इम्पेडिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड विल एवर स्टैंड इन योर वे। कृपया ऐसे ही प्रजल्प मत कीजिए। अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा अपने हृदय में ताजा रखिए। तो अगर उद्देश्य प्राप्ति के लिए लगन है और मेहनत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके बीच में रोड़ा नहीं डाल सकती। वे कहते थे, पे ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द एक्सट्रोवर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड बट डू नॉट बी अप्रिशिएटिव ऑफ देयर मैनर्स एंड कंडक्ट। दे आर टू बी शेकन ऑफ फ्रॉम योर माइंड।
इस भौतिक जगत में हर कोई जो रहता है उनको प्रणाम करो, उनको रिस्पेक्ट करो, लेकिन उनके जीने के तरीके को अपनाओ मत। उनके जीने के तरीके को छोड़ना है। सामने आए व्यक्ति तो रिस्पेक्ट डेफिनेटली करनी है, दैट्स हाउ वी सी, वी रिस्पेक्ट एवरीवन, बट वी फॉलो ओनली आचार्यस। हम सबको गाली मारते हैं ऐसा नहीं है, हम किसी को गाली नहीं मारते, लेकिन हम फॉलो केवल आचार्यों को करते हैं। वे कहते थे, अ डिवोटी feels the presence of God everywhere, but one averse to the Lord denies his existence anywhere. एक भक्त को हमेशा हर जगह भगवान दिखते हैं, और एक नास्तिक कहीं पर भी भगवान का अस्तित्व देखने से नकारता है। वे कहते थे, यू कैनॉट अप्रिशिएट ट्रांसेंडेंटल मैटर्स विद द रीजनिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट इज sheer nonsense to decry them with the measuring stick of your intellect. आध्यात्मिक चर्चाओं को, आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को हम अपने भौतिक कल्पना से समझ नहीं सकते। तो कुछ अगर मेरे बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, तो क्योंकि कुछ मेरी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है इसीलिए वो चीज फालतू है, ये सोच विचार करना थर्ड क्लास सोच विचार। सो इट इज सिंपली नॉनसेंस। पागलपन है ये सोचना कि अगर कुछ मेरे आकलन में नहीं आ रहा है इसका मतलब वो है ही नहीं। वे कहा करते थे, टू रिसाइट द नेम्स ऑफ श्री कृष्णा इज भक्ति। भगवान के नामों का कीर्तन करना यही भक्ति है। अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत ज्यादा नम्रता दर्शाई, लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी। किसी एक सिंह गुरु की तरह प्रचार किया, लेकिन उसका उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना या अपने वर्चस्व को दिखाना या दिखाना कि किस प्रकार से मैं तुम सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं, ये नहीं था। अंतिम दिनों में ही वॉज वेरी वेरी हम्बल, ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज इनएबिलिटीज ऑल्सो। आखिरी कुछ समय में उन्होंने जो वक्तव्य किए हैं उनको अगर हम देखेंगे, many a times you see he says, I am an impious sinner and I have caused great anxiety and trouble to others. मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने बहुत दूसरे लोगों को दुख और व्यथा दी है। वे कहते थे, I have never hesitated to perform sinful acts for my own enjoyment, devoid of all compassion, concerned only with my own selfish interest. I am remorseful seeing others happy. I am a perpetual liar and the misery of others is a source of great treasure for me. वे कहते थे कि हमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश, परेरे उद्वेग दियाची कथो दियाची जीवेर क्लेश। तो इस भजन का जो अनुवाद है, निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर। इस तरीके से वो सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, तो उसको वो गुनगुनाया करते थे आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी। द मटीरियल डिजायर्स इन माय हार्ट, हमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश। तो हम ये वैष्णव भजन गाएंगे, अभी मैं गाऊंगा, कोरस में भी भक्त गाएंगे। आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी कोरस में जब यहाँ भक्त गा रहे हैं तो आप भी गाइए, बहुत सुंदर वैष्णव भजन है। आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश, सदा पापे रत नाही को पुण्य लेश। रे रे उद्वेग दियांची एकतो दियांची जीवेर क्लेश।
उद्वेग दियाचिये गतो दियाचि जीवेण क्लेश आमार जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्येर लेश भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मेरा जीवन केवल पाप कार्यों में ही गया है। मेरे जीवन में कोई पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। दूसरों को अत्यंत उद्वेगित करने में मैंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। दूसरों को क्लेश देना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा। आगे वो कहते हैं, निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ परो निज सुख लागी पापे नाही डरी दयाहीन स्वार्थ परो पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर सुखे दुखी ना मिथ्या भाषी पर दुख सुख करो पर सुख दुख हमार जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्येर लेश भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, खुद को सुख प्राप्त करने के लिए मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, ऐसा नहीं है। अपने जीवन में कभी कभी किसी पर कभी दया नहीं दिखाई, केवल स्वार्थ के ऊपर ही मेरा जीवन आधारित रहा। दूसरों को दुख में देखकर मैं अत्यंत सुखी रहा, हमेशा झूठ का सहारा लिया और दूसरों के सुख में दुख अनुभव करता रहा। आगे वो कहते हैं, अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायण अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायण मद मत सदा निशये मोहित सागर विभूषण सागर विभूषण हमार जीवन सदा पापीरत नाही को पुण्येर लेश कहते हैं, मेरा हृदय अनएंडिंग डिजायर्स अशेष कामनाओं से इच्छाओं से भरा है और इन कामनाओं ने मेरे हृदय को क्रोधी बना दिया है। मैं अत्यंत गर्व के साथ दंभ पूर्वक रहता हूं। इस दंभ से मैं मदमत्त हो गया हूं और विषय वासनाओं ने मुझे पूरी तरह मोहित कर दिया है। हिंसा और गर्व, इनको अपने आभूषणों के रूप में लेकर, जिस प्रकार से एक व्यक्ति आभूषण पहनकर अपने आप को सुंदर और सुसज्जित मानता है, उसी प्रकार गर्व और उससे होने वाली हिंसा को मैंने अपने जीवन के आभूषण के रूप में मान लिया है। आगे कहते हैं, निद्रालस्यहत सुकार्य वीरत अकार्य उद्योगियामि।
सुकार्य वीरता प्रतिष्ठा लागिया शाठ्य आचरण शाठ्य आचरण लुभत सदा का हमार जीवन सदा पापी रहता नाही को पुण्य लेश हमारा जीवन सदा पापी रहता नाही को पुण्य लेश। ये कहते हैं नींद और आलस्य ने मुझे पूरी तरह मार दिया है। सुकार्य विरत, अच्छे कार्यों से मैं अपने आप को पूरी तरह से विरक्त कर लिया हूं। अकार्य उद्योगी, जो न करने योग्य कार्य हैं उन्हीं कार्यों को करने के लिए मैं हमेशा परिश्रम करता रहता हूं। अपने स्वयं के मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए शाठ्य आचरण, शाठ्य अर्थात डिसीटफुल, चीटिंग, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए मैंने दूसरों को चीटिंग भी की है। लोभ और काम वासनाओं से मेरा हृदय हमेशा भरा हुआ है। हे नर दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मन शून्य सदा नर्थ नाना दुखे जर जर हमार जीवन सदा पापी रहता नाही को पुण्य लेश। हमारा जीवन सदा पापी रहता नाही को पुण्य लेश। कहते हैं इस प्रकार का मैं दुर्जन हूं, केवल काम क्रोध पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वासनाओं में गर्त, इसीलिए सज्जनों द्वारा वर्जित और अनंत अपराध करता रहा मैं। कोई अच्छा कार्य नहीं और मन सदा अनर्थों में ही लिप्त रहा, इसीलिए जीवन दुखों से भर गया। लेकिन अब क्या करें? ये कहते हैं अब बुढ़ापा आ गया है। वार्धक्य खोन उपाय विहीन ताते दीन किंचन उपाय विहीन ताते दीन किंचन अंकति विनोद प्रभुर चरणे अंकति विनोद प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन हमार जीवन सदा पापी रहता नाही को पुण्य लेश। हमारा जीवन सदा पापी रहता नाही को पुण्य लेश। वे कहते हैं अब बुढ़ापा आ गया है, वार्धक्य खोन उपाय विहीन। वार्धक्य के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ताते दीन किंचन, अब जीवन भर मैंने जो पाप किए
अब उसका फल भोग रहा हूं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे भगवान, आपके श्री चरणों में अपने दुख का निवेदन कर रहा हूं। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दैन्यमयी प्रार्थना, दिस अ वेरी वेरी फर्वेंट प्रेयर, कितनी नम्रता जगाती है हृदय में। तो इस प्रार्थना को हमेशा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुनगुनाया करते थे, गाया करते थे। 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर 1936 को उन्होंने अपने एक शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को श्री रूप मंजरी पाद सई मोर संपद ये गाने के लिए कहा। अंतिम क्षणों में उन्होंने श्री रूप मंजरी पद ये भजन गाने के लिए भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से कहा, हम वो भजन गाएंगे। तो वैसे ही मैं गाऊंगा, उसके पीछे कोरस आएगा। आप सभी से निवेदन है, आप जब ये सुनेंगे तो कोरस में आप भी अपने स्वर को जोड़िए और तन्मयता से गाइए। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन। से मोर रसनिधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धराम। से मोर वेदेर धराम। से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म कराम। से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म कराम। अनुकूल बेविधि, से पदे होइबे सिद्धि, निरखिबो ई दुई नयने। श्री रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हबे निशिदीने। श्री रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हबे निशिदीने। तुमा दर्शन ही गरल जरल देहि, चिर दिन तापित जीवन। गरले जरलो देहि, चिर दिन तापित जीवन। आह रूप तोर दया, देह मोर पद छाया, नरोत्तम लोइनु शरण। आह रूप तोर दया, देह मोर पद छाया, नरोत्तम लोइनु शरण। श्री रूप मंजरी पाद, से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। आह रूप तोर दया, देह मोर पद छाया, नरोत्तम लोइनु शरण। देह मोर पद छाया, नरोत्तम लोइनु शरण। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा हुआ भजन है, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद। श्री रूप गोस्वामी के चरण कमल ये एकमेव मात्र
मेरी संपत्ति है मेरे जीवन में। सेई मोर भजन पूजन, उनके चरण कमल, ये ही उनका ही भजन, उनका पूजन, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण। रूप गोस्वामी के चरण कमल यही मेरे प्राण है, इनको अपने जीवन में वर्ण करना यही मेरा आभरण, आभरण आने आभूषण है, यही मेरे जीवन का जीवन स्रोत है। रूप गोस्वामी के चरण कमलों से ही मैं अपनी भक्तिमय जीवन में रस पाता हूं, उसी से मेरी अभिष्ट सिद्धियां पूरी होती हैं। वेदों का प्रमुख धर्म है मेरे लिए रूप गोस्वामी के चरण कमलों का भजन करना। रूप गोस्वामी के चरण कमलों को प्राप्त करना यही मेरा व्रत है, उसके लिए जो कुछ भी करना होगा वो मेरे लिए तप है। रूप गोस्वामी के चरण कमलों की नाम यही मेरे लिए मंत्र जप है। तो अनुकूल कब होगा, मेरे जीवन का लक्ष्य तब परिपूर्ण होगा जब मैं श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों को अपने जीवन में अंगीकृत कर पाऊंगा। और एक्चुअली निरखिब इदुई नयने, इन दो नयनों से, इन दो मेरी आंखों से मैं रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। उनके रूप माच्य, उनके चरण कमलों की मधुरता को देखकर, His lotus feet are like प्राण कुवलय शशि, शशि यानी चंद्रमा, तो उनके चरण कमल चंद्रमा के समान शीतल करने वाले हैं, और दिन हो या रात हो वो शीतल छांव प्रदान करने वाले हैं। आपके चरण कमलों के अदर्शन से, दर्शन न मिलने से मेरा जो देह है वो जला जा रहा है। चिर दिन तापित जीवन, मेरा जीवन तप गया है। हे रूप गोस्वामी, कृपया मुझ पर दया कीजिए, अपने चरण कमलों की छाया में मुझे लीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर आपकी शरण लेते हैं। ये भजन और हमारा जीवन सदा पापे रत, ये भजन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अक्सर अपने शिष्यों के मुखारविंद से सुना करते थे। So we see how the essence of what an acharya is has been very nicely described by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Yes. So जब सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर एक दूसरे से मिलते हैं, तो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि अरे आचार करे न केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार, आचार प्रचार नाम करह दुई कार्य, तुम्ही जगत गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर से कहते हैं, कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन स्वयं अपने जीवन में आचरण नहीं करते। आपने आचरण और प्रचार ये दोनों कार्य किए हैं, इसीलिए आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं, आप संपूर्ण जगत के सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि व्यक्ति हैं। So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur fits perfectly in this. Another beautiful thing that we see, भक्ति विनोद ठाकुर जब हरिदास ठाकुर की समाधि पर गए जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने उस समय हरिदास ठाकुर की समाधि पर दर्शन करते हुए कहा था कि there is an ill who say that Vaishnavas die, for the Vaishnavas always live in sound and while living spread the holy names around. अगर कोई कहता है कि एक वैष्णव मर गया तो वो सही नहीं कह रहा है, क्योंकि वैष्णव मर के भी अपने इंस्ट्रक्शंस, अपनी वाणी के जरिए हमेशा जीवित रहता है। एक वैष्णव अपनी वाणी में हमेशा जीवित रहता है, और जब वो जीवित रहता है उसी वाणी से भगवान के नाम का प्रचार करता है। So we see both these wonderful tenets were completely in the existence of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur breathed his last at 5:30 a.m. on 1st of Jan 1937. 1937 सुबह 5:30 बजे 1 उल्टादंगा जंक्शन रोड पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने इस शरीर का
इस ऐहिक शरीर का त्याग किया और अपने नित्य शाश्वत रूप में नयन मंजरी के रूप में वो गोलोक धाम में चले गए। सो अ लाइफ डेडिकेटेड टू प्रीचिंग, अ लाइफ डेडिकेटेड टू अ मिशन अगर हम देख सकते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में, और इसका हमेशा वो श्रेय अपने गुरु महाराज को दिया करते थे। इन एज मच एज हम देखते हैं प्रभुपाद जी भी, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी भी अपने प्रीचिंग के सक्सेस का सारा श्रेय अपने गुरु महाराज को दिया करते थे। सो दिस इज हाउ बीइंग इन परंपरा इज। सो आइए हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्री चरण कमलों में भीख मांगे कि उनके चरण कमलों का आश्रय हमें मिले, उनके शिक्षाओं से हम अपने जीवन में प्रेरणा पाएं, सभी जीव उनकी कृपा से अभिभूत हो और सभी हरि भजन में संलग्न हो। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, वैष्णवाचार्य ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।